हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे और थोड़ी देर पहले आपके पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे। ये सब देखने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आप डिसाइड कर लें आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं और जब आप डिसाइड कर लें पूरी तरह से तो उस इंसान के लिए पॉजिटिव हो जाएं और रीडिंग के दौरान उसी इंसान के बारे में सोचते रहें। ऐसा करने से ये रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग की तरह आपसे रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करेंगे, जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट करते हुए इस रीडिंग को देखेंगे ना, तो आपसे हो सकता है ज़्यादातर चांस बन जाते हैं ऐसे कि ये रीडिंग आपसे पर्सनल रीडिंग की तरह रेजोनेट करें। ओके व्यूअर्स, आई होप आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं ना, वो हैं 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। ओके, यहाँ फायर साइन है मेष सिंह धनु एरीज लियो सजिटेरियस, वाटर साइन मीन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए 1 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी भी हो सकते हैं या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपको मिल सकती है। सो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। और ज़्यादातर ना लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन डेट्स में, इन मंथ्स में रिश्ता बनाने की बात होने वाली है। यहाँ पर जो भी रिश्ते बिगड़ चुके हैं ना, वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं और ज़्यादातर चीज़ें ना सुधरती हुई नज़र आ रही हैं, बनती हुई नज़र आ रही हैं। सारे कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं और अगर हम आपके पर्सन की बात करें कि उनकी सोच आपको लेकर थोड़ी देर पहले क्या थी, तो यहाँ पर आपके पर्सन की सोच भी काफ़ी पॉजिटिव थी। ये पर्सन इस रिश्ते में थोड़ा सा ना इम्प्रूवमेंट चाहता है, यानी कि अगर आपसे ये पर्सन कुछ चाहते हैं, कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो सबसे पहली एक्सपेक्टेशन तो इस पर्सन की आपसे यही है कि इस रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। इस रिश्ते में जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, उनको थोड़ा सा थाम लिया जाए तो स्मूथ तरीके से ये रिश्ता चलता रहे, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग रहे, आप दोनों के बीच इस रिश्ते में खुशियाँ आएँ और इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ना, कुछ फाइट्स हो जाती हैं, कुछ अनबन हो जाती है, किसी अदर पर्सन की वजह से हो जाती हैं ये प्रॉब्लम्स, तो ये पर्सन चाहता है कि इन सारी प्रॉब्लम्स को आप दोनों मिलकर आपस में बैठकर सॉल्व कर लें। इस रिश्ते को ये पर्सन कामयाब बनाना चाहता है, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव इस रिश्ते में क्यों ना आ रहे हों, ये रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के बारे में ही ये पर्सन थोड़ी देर पहले सोच रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे, क्योंकि आप इस पर्सन की खुशी हैं, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, तो इस रिश्ते को ये पर्सन तोड़ना नहीं चाहते बल्कि बनाए रखना चाहते हैं। और इसी के बारे में थोड़ी देर पहले आपका पर्सन थर्ड पार्टी से बातें भी कर रहा था। ये जो बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि थर्ड पार्टी कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि एक तो आप हैं, ठीक है, एक आपका पर्सन है। अब आपके और आपके पर्सन के अलावा ना कोई अगर अदर पर्सन है आपके रिश्ते में या फिर कोई अदर सिचुएशन है या अदर प्रॉब्लम है, कोई फैमिली मेंबर है या फिर कोई फ्रेंड है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन ही क्यों ना हो या फिर आपका करियर ही क्यों ना हो, वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो यानी आपके पर्सन के बीच में कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है या फिर कोई किसी पर्सन की वजह से बनती है ये सिचुएशन या फिर करियर या फिर किसी चीज़ की वजह से बनती है ना, वही थर्ड पार्टी है। तो आप दोनों के रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी का यहाँ पर काम कर रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए तो करियर ही है जो नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको अपने करियर की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप शायद अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना आपके पर्सन को चाहिए। तो आप अपने पर्सन को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं जिसकी वजह से आपका पर्सन आपसे नाराज़ रहता है। और यहाँ पर जब कभी भी आप दोनों एक साथ बैठते हैं, एक साथ होते हैं ना, तो इस पर्सन को आपसे एक उम्मीद और होती है कि आप इस पर्सन के बारे में ही सोचें, न कि किसी अदर पर्सन के बारे में सोचें या अपने करियर के बारे में ही क्यों ना सोचें। यानी कि आपका पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जब आप अपने पर्सन के साथ में हो तो पूरी तरह से फिज़िकली और मेंटली आप अपने पर्सन के साथ में ही हो, तो
आपका पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट करता है और ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि इन्हीं बातों को लेकर आपके बीच कहासुनी होती होगी, नाराज़गी होती होगी, ये चीज़ नज़र आ रही है। और आपका पर्सन इसी बात को लेकर अपने फ्रेंड से थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे, यानी कि अब जो ये बातें हो रही थी ना, थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की अपने फ्रेंड से हो रही थी और इस शिकायत को लेकर हो रही थी। यानी कि इस पर्सन को जो आपसे शिकायतें हैं ना, पहली शिकायत यही है कि आप अपने पर्सन के साथ में होते हुए भी ना, आप अपने पर्सन के साथ में नहीं होते हैं। यानी कि आप सोच कुछ और रहे होते हैं और होते अपने पर्सन के साथ में हैं। तो ये शिकायत आपके पर्सन को आपसे रहती है और थोड़ी देर पहले ये अपने फ्रेंड से इसके बारे में बातें भी कर रहे थे। और दूसरी बात के बारे में अगर हम बात करें कि आपका पर्सन थोड़ी देर पहले अपने फ्रेंड से क्या बात कर रहा था, तो यहाँ पर कोई हैबिट है जिसकी वजह से बातें हो रही थी, या फिर ऐसा भी लगता है बहुत सारे लोग ना अपने मोटापे से परेशान हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग मोटे हो सकते हैं, जो आपके पर्सन को चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। आपका पर्सन आपको फिट देखना चाहता है और कोई एक ऐसी हैबिट भी नज़र आ रही है जिसकी वजह से भी आपके पर्सन को आपसे कुछ शिकायत रहती है। और इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले आपका पर्सन अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अनमैरिड है ना, उनकी शादी की बातें चल रही थी। तो जो भी बातें चल रही थी काफ़ी पॉजिटिव बातें थी, आपके इनके रिश्ते को मजबूत बनाने के बारे में ही बातें हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ना, 9 ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी हैबिट ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जो आपके पर्सन को पसंद नहीं है। आप में इसके बारे में बात भी करता है ये पर्सन, और ये आपका मोटापा हो सकता है। अगर कुछ लोग हेल्दी हैं तो आपके पर्सन को आपकी इस हेल्दी होने से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप फिट रहें, फिट दिखें, अच्छे दिखें, ये आपका पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करता है, चाहता भी है। इस पर्सन की चाहत है आपको स्लिम देखना, ऐसा लग रहा है यहाँ। और कुछ लोगों के लिए देख रहे हैं ना, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो इस रिश्ते में ये पर्सन और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहता है, इस रिश्ते को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। अगर आपके पर्सन के करियर की वजह से कोई प्रॉब्लम थी या आपके करियर की वजह से कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसके बारे में भी बातें हो रही थी। तो यहाँ पर ये चीज़ भी नज़र आ रही है। और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अनमैरिड हैं, उनकी शादी की बातें हो रही थी। थोड़ी देर पहले आपका पर्सन अपने फ्रेंड से शादी के बारे में बात कर रहा था और इस पर्सन का पूरा मन है आपसे शादी करने का, ऐसा ये पर्सन थोड़ी देर पहले अपने फ्रेंड से बोल भी रहे थे। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वंस के साथ साथ हमारे पास 10 सन आया है और ये दोनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका पर्सन आपके लिए लॉयल है। और ये लॉयल्टी इस पर्सन की आपके लिए इस हद तक है कि ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, आपके साथ में हमेशा लॉयल रहना चाहते हैं और आपको और इस रिश्ते को निभाते रहना चाहते हैं और इस रिश्ते को शादी के बंधन में बांध लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र भी आ रही है और इसी के बारे में थोड़ी देर पहले आपका पर्सन अपने फ्रेंड से बातें भी कर रहा था। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, कुछ क्लैरिटी मिली है इस रीडिंग से आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।